जिस समय महाप्रभु गौरांग देव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम रस का पान करा रहे थे तो नवद्वीप में ही उस समय जगाई मधाई नाम के दो क्रूर कर्मा यद्यपि इनका जन्म विप्रकुल में हुआ था पर बहुत ही राक्षसी स्वभाव के। कलयुग में ऐसे प्राय लोग होंगे जो विप्रकुल में जन्मकर राक्षसी भाव प्राप्त होंगे। राक्षसा कलिमाश्रित जानते ब्रह्म मानो ये सूत्र उनके ऊपर पूरा लागू था। जगाई मधाई दोनों भाई आपस में बड़ा अनुराग रखते थे पर दोनों शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, दीनहीन को सताना, क्रूर हिंसा करना ये स्वभाव था। इनको बादशाह की तरफ से सेना व्यवस्था मिली थी। ये नदिया जहां महाप्रभु चैतन्य देव का ये वहां के कोतवाल बनकर आए हुए थे दोनों। ये कोतवाल का पूरा प्रजा संहारक स्वरूप इनका था। बिना छत्र के बादशाह थे, जो चाहे वो कर सकते थे। कोई भी दुष्कर्म ऐसा नहीं था जो नितिन से ना होता। सेना प्राप्त थी, सुरक्षा प्राप्त थी, घमंड था, पापाचरण कर रहे थे। जब कोई साधु महात्मा दीनहीन को सताने लगता है तो उसके नाश का समय आ जाता है पक्का। ये ना कभी देव मंदिर जाना, ना पूजा करना, ना किसी साधु महात्मा का संग करना, ये तो बहुत दूर की बात थी। कई बार शराब पीना दिन में और मांस खाना भोजन में, और अगर कहीं ब्राह्मण साधु को देख लिया तो अपमान करना इनका स्वभाव था। ये किसी को भी कहीं भी जूतों से पिटवा देते, कहीं भी किसी के साथ व्यभिचार अत्याचार कोई बोल नहीं सकता था। जगाई मधाई सम्मान करना इनके स्वभाव में नहीं था। इनसे थर थर कांपते थे सदग्रस्त। सामने पड़ा कान पड़ गया क्या होगा ऐसा किसी की इनके सामने हिम्मत नहीं होती थी जाके खड़ा है। धर्म क्या है, नाम जब क्या है, भगवत मार्ग क्या है कोई पता। जहां सुनते कि बड़ा धनी उसके यहाँ पूरी फौज के साथ जाके लूट लेते। बादशाह के अधीन था। अगर वो विरोध करता तो कत्ल करवा देते। कोई भी इनके विचार से सुरक्षित नहीं था। जहां इनकी दृष्टि पड़ी उसके धर्म को नष्ट कर देना। इनके पास ये पापाचरण पूरे जीवन के थे। मर्यादा कर उन्मत्त होकर पापाचरण करना। काजी इनको सुरक्षा दे रहे थे, धन दे रहे थे, सब मिले हुए थे। शिकायत नहीं कर सकते किसी से। अब इनका शिविर पड़ा महाप्रभु चैतन्य देव के इलाहाबाद के आसपास। मोहल्ले के लोगों के प्राण सूख गए कि दोनों राक्षस भाई अपनी सेना के साथ यहाँ। अब पता नहीं क्या होगा। कोई भी इनसे हाथ मिला नहीं सकता था। बात करने की तो बात जाने दो। पाप की पराकाष्ठा, क्रूरता, नीचता सब भरी हुई थी। मानो जैसे रावण के अत्याचार या कंस के अत्याचार ऐसे इनका अत्याचार। एक दिन मर्यादा में उन्मत्त हुए पागलों का प्रणाम करते हुए देखा कि नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास जी जा रहे हैं। गाली बकना शुरू कर दिया। नित्यानंद जी ने लोगों से पूछा कैसे लोग हैं? ये संत वेश को देखकर के गालियां दे रहे हैं, क्या है? बोले प्रभु इनकी तो चर्चा मत करो और दूरी बना के रखना। ये किसी सभ्य पुरुष को भी सम्मान नहीं दे सकते। गाली करो प्रभु, ये तो गाली देके आप दूर जा रहे थे इसलिए शांत हो गए नहीं। आपको प्रभु प्रहार भी कर सकते थे। प्रभु बुलाते नित्यानंद महाप्रभु ने कहा इसका पाला हम लोगों से नहीं पड़ा है, तुम डरो मत। बोले प्रभु आप कोई चूक मत कर देना, इनके समीप मत चले जाना। ये पापी यमदूतों के समान है। कहीं भी मतलब इनके हृदय में दया नहीं है, नम्रता नहीं है। हमें लगता है यमराज से भी उतना डर नहीं लगता जितना समाज को इन पापियों से डर लगता है। इन्होंने जन्म तो ब्राह्मण के घर में लिया लेकिन नीच राक्षसों से भी बुरे आचरण करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है कभी इनके समीप मत जाना। ये आपको केवल आज गालियां दी है दूर से, इसलिए प्रभु हमसे प्रार्थना। नित्यानंद जी ने सुना असली अधिकारी तो यही है। अब इनको हम नाम उपदेश करेंगे। देखिए ऐसे पापी का उद्धार निश्चित होगा कि एक बार इन्होंने गाली दी है, अब इनका तो कल्याण होगा। कुछ तो दिया। नित्यानंद जी ने मन ही मन विचार किया कि इन बेचारों का अब मंगल का समय आ गया, इनको हम नाम उपदेश करेंगे। नित्यानंद महाप्रभु जी ने हरिदास जी से कहा, नामाचार्य हरिदास जी, इनको उपदेश किया जाए जल्दी। हरिदास जी ने कहा बर्र के छत्ते में बिना मतलब मारना चाहते हो? अरे प्रभु ये बहुत गुस्सा है, कैसे? नित्यानंद जी ने कहा कुछ नहीं होने, चलते नजदीक से बोलते नाम जोर से चिल्लाएगा। महाप्रभु कहते हैं नाम का जयघोष करना चाहिए। हरिदास जी ने कहा प्रभु आपके मन में जो बात आई ना, पहली बात इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरी बात से में जाके हाथ डालना, नाम प्रचार नहीं कहलाएगा, आत्महत्या कहलाएगी। प्रभु बिल्कुल मत जाओ, इनके पास है ऐसे। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा यही महाप्रभु चैतन्य देव का आदेश है कि अनाधिकारी को भी नाम का। बोले प्रभु हम तो कहें प्रचार बंद हो जाएगा, प्रचार बंद हो जाएगा ऐसे लोगों के। नित्यानंद जी ने कहा आपकी बात ठीक है लेकिन महाप्रभु चैतन्य देव का उद्देश्य है कि पात्र अपात्र का ध्यान न रखकर सबको नाम उपदेश करना चाहिए। हरिदास जी ने कहा ठीक है, ठान लिया ठीक। प्रभु हमें ऐसा लगता है कभी अचानक सामने पड़ जाए तो नाम उच्चारण करके भागेंगे दोनों। वहां जाने की जरूरत क्या है? नित्यानंद ने देखिए जो अधिक बीमार होता है डॉक्टर उसके पास जाता है, बहुत बीमार है, इनके पास चला जाए। बुद्धिमान व्यक्ति जो रोग निवारण में प्रवीण होता है वो बीमार के पास जाकर उसकी औषधि करता है, तो भगवान नाम के समीप जाकर सुनाना चाहिए। हरिदास जी ने कहा जैसी इच्छा, चलने को तैयार है। एक एक कदम बहुत संभाल करके चल रहे हैं। दोनों जन अपने हाथ ऐसे पकड़े एक दूसरे की, जहां आया तो भाग पड़े। क्योंकि पता था वैसे डेरे के नजदीक पहुंचे। बादशाह की फौज मिली हुई थी, उनको आसपास सुरक्षा निर्भीक एक महान वैरागी सन्यासी नित्यानंद महाप्रभु बहुत ही अद्भुत स्थिति और एक नाम की महिमा तो सुनी चुके हैं आप ठाकुर हरिदास जी। दोनों ऐसे पकड़े हुए बालवत चेष्टा समझो। सही बोल रहे कहा जा रहे हो? हमें अंदर बुला गया, बात करने ग्रामीण आई थी अंदर की। वो दोनों शराब पिए लाल आंख किए बैठे हुए थे। नदी गए, क्या चाहते हो? उनका कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, ले हो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन अरे भगवान को कौन को अंदर एकदम वो क्रोधित हो गए और उठाया वहां से मारने को दौड़े। वो पहले तैयार थे, कृष्ण 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 भागे दो, भगवान को जाने पाए, इनको बांध लो बस। नित्यानंद महाप्रभु ठाकुर हरिदास जी ने नेत्र लगाए, भागो भागो कृष्ण 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 भागे करके। देखो ये नाम इनका कल्याण हो गया, नाम सुना दिया अब इनका कल्याण हो गया। नित्यानंद महाप्रभु तो सदा बदन एकदम भगवान बलराम जी ठाकुर हरिदास जी का थोड़ा अपने बोले प्रभु निकल जाए, सब पीछे आ रहे। पीछे मुड़ के नित्यानंद जी ने देखा बाप पकड़ के पीछे ही है, घसीटते हुए आगे ठाकुर हरिदास जी को। जगाई बधाई कुछ दूर दौड़े, फिर नशे में थे इसलिए बैठ गए। अपने पास को रुका और कहा कभी दिखाई देते रहने मत देना। कहा लेते इनको पकड़ा के मनाना दिन में। सही बोल कहा दिन में पकड़ा के मनाएंगे। हरिदास जी हाथ हाथ करके पीछे बोले नित्यानंद जी से कहा हाथ आके बन के छत्ते में गाय को मारोगे। देखा क्या प्रचार हुआ? कुछ पड़ा उनको। पहली बात तो दौड़ना, दूसरा कलाई इतनी जोर से पकड़े थे कि आपको क्या बताए। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा कलाई पकड़ते तो बराबर भाग भी नहीं पाते, इसलिए हरिदास जी ने कहा देखो हम कहते हैं प्रभु की ऐसे लोगों के संग ना किया जाए, ये अच्छा रहेगा। प्रभु ये लोग सुनने वाले नहीं है। हरिदास जी ने जब ऐसा कहा तो नित्यानंद महाप्रभु हंसकर बोले उनका कल्याण हो गया। तुम क्या समझते हो? उनका कल्याण बोले रहने दो प्रभु, उनका कल्याण, इतने महान अपराध करने वाले। नित्यानंद जी ने कहा एक दिन देख लेना इनको, अगर महाभागवत न बन जाए तो हमको बताना। नाम भी हमने बोल दिया। ये भी चैतन्य महाप्रभु के समीप गए। महाप्रभु ने कहा देखो प्रचार मंडल के लोग क्या गए, क्या नगर का वृत्तांत है। हरिदास जी ने कहा प्रभु बहुत चंचल है नित्यानंद, आज पिटने से बच गए, पक्का पिटने ऐसे प्रचार करवाने के लिए गए। प्रभु ने कहा क्या बात हुई, क्या नहीं चंचलता कर दी? हरिदास जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। हमने मना किया था पर ये माने भी नहीं। वो लोगों ने बहुत गालियां दी, मारने के लिए पीछे दौड़े, ऐसा ऐसा पूरा वृत्तांत सुनाया। तो बोले प्रभु वो लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कीर्तन करने वालों की खैर नहीं, दिन में बदला के मंगाना, सबको पीटेंगे। प्रभु मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ ना हो। नित्यानंद जी बीच में बोल पड़े, देखो महाप्रभु आपका आदेश है कि पात्र और पात्र को न देखा जाए, सबको नाम का उपदेश किया जाए। प्रभु आपकी आज्ञा का पालन किया है। प्रभु हम तो आपके एक एक शब्द पर अक्षरशः वैसे ही चलते जैसा आपका आदेश होता है। और आप अगर समझते कि मैंने गलत किया तो प्रभु क्या आपका अवतार ऐसे लोगों के उद्धार के लिए नहीं? आप विचार कीजिए, क्या नाम प्रचार के लिए कठिनता देखी जाती है या सुगमता देखी जाती है? ना कठिनता ना सुगमता, केवल नाम का प्रचार। प्रभु आपका आदेश है कि चांडाल पर्यंत महान पापी को भी नाम का उपदेश दिया जाए। प्रभु हम जन्म से ही घर बार छोड़कर पूरे अति में बिछा के आपकी शरण में हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, प्राण चले जाए। जब ऐसी बात नित्यानंद महाप्रभु की तो हंसते हुए कहा कि श्री बात नित्यानंद जी की जब ऐसी भावना है तो ऐसे कोई पापी नहीं जिनका उद्धार ना हो सके। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने कहा। पास में बैठे हुए श्रीवास और गंगाधर भक्तों ने कहा प्रभु कोई महाभागवत नहीं जिनकी चर्चा कर रहे हैं, घोर राक्षस है, राक्षस संपूर्ण नगर में उनका आतंक छाया हुआ, कोई बहन बेटी माता इनकी क्रूरता से नहीं बच सकती, बहुत ही राक्षस है। उनका नाम जगाई मधाई है, प्रभु बहुत क्रूर है। प्रभु ने हंसते हुए कहा कि उनकी क्रूरता जोरदार है, हरि की दयालुता। अरे जिन्हें नित्यानंद जी ने निश्चय कर लिया है कि इनका उद्धार हो जाए, वो पापी कैसे रह सकते हैं? श्री बात की कृपा हो गई, इनका उद्धार पक्का। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने कहा।
महाप्रभु का घर गंगा जी के समीप था, घाट पर स्नान करने महाप्रभु जाते थे, वहीं समीप में डेरा था जगाई मदाई का। ये दिन में तो सोते थे, रात्रि में राक्षसों की भात शराब पीकर उन्मत्त घूमते थे। जो मिल जाता बाहर पीट प्रहार घूमकर चले स्वभाव था। रात्रि होते ही शाम से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। दिन में ये सोते थे, रात्रि में सब राक्षस की भात अपने परिकर से पूरे नगर में घूमते थे। और रात्रि में नियमित रूप से कीर्तन होता था महाप्रभु चैतन्य देव के परिकर का। मंजीरा आवाज बजरंग आदि बज रहे थे, बीच बीच में हरि बोल कीर्तन संकीर्तन किताब हरि, जहां नाम संकीर्तन होता सारी पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तन में से सर्व पाप प्रणाम, बड़ी ध्वनि उच्च स्वर से हो रही थी, नाम के बीच में हरि बोल और अद्भुत नृत्य। एक दिन रात्रि के समय नित्यानंद महाप्रभु के घर की ओर आ रहे थे। महाप्रभु ने देखा कि दोनों उन्मत्त होकर जा रहे हैं नगर की तरफ। वे शराब में चूर एकदम। नित्यानंद महाप्रभु उधर से निकले, कृष्ण 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 कृष्ण, जैसे कोई चिल्ला रहा था, चिल्लाए दूर से।